गाइस आज हम अम्लों की पहचान करेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत कि अगर किसी एपरेटस में, जैसे मान लीजिए ये हमारे चपटी पेंदी का फ्लास्क है इस तरह का, या बीकर में कोई अम्ल रखा हुआ है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कि अम्ल चाहे HCl हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, तो उसमें क्या डालने पर कौन सा अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसे कहते हैं, इसका विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कि रिएक्शंस होती है HCl प्लस AgNO3 और HNO3 और AgCl बनता है। तो आज हम सबसे पहले इसका परीक्षण करेंगे। उसके बाद दूसरे में सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। उसकी भी रिएक्शन यही है कि H2SO4 की BaCl2 से क्रिया कराएंगे तो HCl प्लस BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में कॉपर की छीलन डालने पर कॉपर नाइट्रेट नाम की एक द्रव पदार्थ बनता है जो हरे रंग का होता है और साथ में आपका भूरे रंग की गैस निकलती है। तो ये तीनों परीक्षण हम आपको यहाँ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ये चपटी पेंदी के फ्लास्क में कोई केमिकल है, अब हमें नहीं पता है तो उसको सीधे एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में आपकी मर्जी है कितना लेंगे, लेकिन देखिए अम्ल हैं और अम्ल किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। अगर आपने थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो वो कहीं ना कहीं आपको चूक करेगा और रिएक्शंस के फलस्वरूप आपको घायल करेगा। तो हमने एक अम्ल लिया है, चूँकि हमें पता है कि इसमें कौन सा अम्ल है लेकिन आपको नहीं पता है। हमने इस समय पहला परीक्षण करने के लिए लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारे पास केमिकल है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो हम इस पर डालेंगे और देखेंगे कि क्या ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप देता है या नहीं है। तो हमने ये लिया और ये डाल दिया। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालते ही सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिल जाता है। अब बात ये आ रही है कि क्या ये अवक्षेप अन्य अम्लों के साथ देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहले एक तो हमने ये किया। दूसरा हमारे घरों में तेजाब है, आपका घरों का तेजाब जो हल्का सा येलो कलर का होता है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, नमक का तेजाब है। इसके साथ भी हम ये क्या करके देखें तो इसके साथ भी ये रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे वैसे वाइट कलर का अवक्षेप बन जाएगा। ये देखिए, अब चूंकि ये हमारा नमक का तेजाब है, इसमें कुछ पीलापन है, तो इसलिए अवक्षेप में आप देखिए दोनों के अवक्षेप में हल्का सा ये कि भाई जब लोकल तेजाब लेंगे तो उसका कलर हल्का सा येलो होगा उसमें, लेकिन सफ़ेद अवक्षेप दोनों में ही बनेगा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो है वो है, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है और हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले काम करेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल के देखेंगे कि क्या सफ़ेद अवक्षेप बनता है या नहीं है, या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के परीक्षण में ही काम आता है। तो हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल को टेस्ट ट्यूब में लिया, ये लिया, और अब इसमें हमने क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला। तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने के बाद इसका रंग नहीं बदला, ये कलर ऐसे ही रहा है। इसका अर्थ यही है कि सिल्वर नाइट्रेट केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए सूचक देता है कि ये सफ़ेद अवक्षेप सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही बनाएगा, दूसरा कोई और अम्ल होगा तो नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए पहचान का काम करता है। यदि लैब में कहीं पे रखा है या घर में रखा है, कुछ लोगों के यहाँ रहता है,
तो वो आराम से पहचान सकते हैं कि भाई ये अम्ल कौन सा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक अम्ल का है उसका बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ में क्या असर आता है। तो बेरियम क्लोराइड ये आपका BaCl2, आप चाहे हाथ से लिख लीजिए और वरना डिब्बों में इस तरह से लिखा होता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड कहलाता है। तो सबसे पहले ये है कि बेरियम क्लोराइड सफ़ेद रंग का अवक्षेप ठोस पदार्थ है। तो हमने सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ निकाला, ये आपका सफ़ेद रंग का है, ठीक है। तो इसके लिए पहला और आखिरी काम ये है कि ये ठोस है। अगर हम ठोस को डालेंगे तो क्या असर होगा, और फिर हम इसका विलयन बना के डालेंगे। तो हमने क्या किया कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल लेने के बाद हमने इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल लेने के बाद एक चुटकी बेरियम क्लोराइड डाला। बेरियम क्लोराइड डालने पर कलर नहीं आया क्योंकि ये ठोस है। क्या है? ठोस है। अगर हम इसमें और भी डालें तो भी असर नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ये हमारे टेस्ट ट्यूब में नहीं पानी है, और इसे डालेंगे तो भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका नहीं खराब है, इसका मतलब ये है कि इसमें ठोस का यूज नहीं किया जाता है। हमें किसी न किसी तरह से बेरियम क्लोराइड का विलयन ही लेना होगा। हम एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड थोड़ा सा डाल लेंगे। हमने ये बेरियम क्लोराइड डाल दिया और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल दिया और शेक करने पर रंगहीन विलयन बना बेरियम क्लोराइड का। अब हमने क्या किया कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये ले लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों एक ही कलर जैसे हैं। अब जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड का विलयन इसमें डालेंगे वैसे ही ये देखिए सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन गया। तो ठोस बेरियम क्लोराइड इसके लिए इंडिकेटर नहीं है, सूचक नहीं है। आपको बेरियम क्लोराइड का विलयन ही डालेंगे तभी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनेगा। अभी हमारे पास थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड का विलयन है। हम ऐसा करते हैं कि इसी प्रयोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में दोहरा के देखें। हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और हमने ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। तो अब हमने बेरियम क्लोराइड का जो विलयन हमारे पास था उसका यूज कर रहे हैं। तो क्या देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बेरियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए सूचक नहीं है, ये पहचान नहीं देगा। जिस तरह से कहा था कि सिल्वर नाइट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है, वैसे ही बेरियम क्लोराइड उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का जो वो नाइट्रिक अम्ल का विलयन है उसके साथ में रिएक्शंस क्या होती है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ में हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और नाइट्रिक अम्ल डालेंगे। नाइट्रिक अम्ल ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3, काफ़ी हार्ड होता है। अगर इसे हम ढक्कन खोलेंगे तो इसमें हल्का सा धुआं भी निकलता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले और आखिरी बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि तेजाब, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, देखिए हल्का सा इसमें धुआं निकल रहा है, इसमें निकल रहा है ना। तो ये धुआं जो है वो हवा से क्रिया कर रहा है, इस वजह से है। इसका मतलब है कि ये काफ़ी सांद्र है। अब हमने इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और इसको करने से पूर्व हमें होल्डर का जरूरी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भाई सबसे सांद्र होता है, प्रबल अम्ल है, तो होल्डर होगा तो सेफ्टी बची रहेगी। सेफ्टी होगी तभी आप कुछ कर सकेंगे या सीख सकेंगे। तो हमने साथ में इस
प्यूरेट का यूज किया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमारा चूक होती है तो जाहिर है कि ये अम्ल हमारे ऊपर गिर जाएगा, हमारे कपड़े हैं या हमारी त्वचा है इस पर फफोले या छाले बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से लिया है और ये हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, तो जितना हम सारा अभी तक H2SO4 ले रहे थे या HNO3 वो HCl ले रहे थे, उसी हिसाब से हमने इसमें डाला। अब क्या करेंगे कि इसमें कॉपर की छीलन का यूज करते हैं। कॉपर की छीलन आपको, ये हमारे पास एक शीशी है, उसमें कॉपर की छीलन है। तो हमने कॉपर की छीलन को हम सबको पता है कि कॉपर की छीलन इस कलर की होती है, जो रेड कलर की होती है कॉपर। तो ये धातु है उसकी छीलन है। हमने ये कॉपर की छीलन ली और हमने एक चुटकी लेने के बाद इसमें डालेंगे तो इसका रिएक्शन तो तुरंत होने लगी। देखिए, और ग्रीन कलर का हमने लिखा है अवक्षेप बनता है, तो ये ग्रीन कलर का अवक्षेप बनने लगा है। साथ में टेस्ट ट्यूब का रंग भूरा भी होने लगा है। यदि हम इसकी मात्रा और बढ़ाएंगे तो ये और तेजी से क्रिया होगी और ये अपने आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दे रहा है, खौल रहा है। और देखिए भूरे रंग की गैस कितनी मात्रा में निकल रही है। अब अगर हम यही काम करें, जैसे हमने नाइट्रिक अम्ल में डाला तो ये हरे रंग का अवक्षेप बना, भूरे रंग की गैस निकली। अगर हम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ऐसा करें तो क्या ये ऐसी रिएक्शंस देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कॉपर जो है सिर्फ और नाइट्रिक अम्ल के लिए इंडिकेटर है, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए हम इसको फिर से दोहरा के देखते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा वॉश जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता पिछला केमिकल लगा हो और उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए। तो हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, पहले हम करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने के बाद में थोड़ा सा हमने कॉपर का छीलन फिर से डाला और कॉपर की छीलन डालने के बाद ये आघूलनशील अवस्था में है, ये ऊपर आपका ऊपर तैरती हुई अवस्था में है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर रह जाएगा, ये घुलेगा नहीं क्योंकि धातु के साथ कोई रिएक्शन इसकी नहीं है इस वजह से। जबकि हमने अभी नाइट्रिक अम्ल में देखा था तो उसका प्रभाव देखिए दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे किसी तरह से कुछ बच्चों के द्वारा या किसी दुर्घटना के द्वारा या सफाई के दौरान लेबल हट जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल कौन सा है, तो उसके लिए हमें इस तरह का ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या कॉपर की छीलन द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल था और हमें उस अम्ल के साथ में कितनी सुरक्षा बरतनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।